नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में रिव्यू करूंगा स्पेक्ट्रम की ओर से आने वाली पुस्तक भारतीय इतिहास का। ये इसका 2020 का एडिशन है और इसके बाद इसका कोई एडिशन नहीं आया है। किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसी है इसकी पेज क्वालिटी, कैसा है इसका कंटेंट, सभी बातें इसमें मैं आपको बताऊंगा। साथ ही आप में से ही किसी एक को मैं ये पुस्तक दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास इतिहास की काफी सारी पुस्तकें हो गई हैं। इसीलिए मैंने पहली बार ये सोचा कि क्यों न कुछ ऐसी पुस्तकें जो मैं बार बार पढ़ने के काम में नहीं लेता हूं, और बहुत सारी पुस्तकें हो गई हैं, बार बार इतनी बुक्स पढ़ी भी नहीं जा सकती, तो इसलिए मैं कुछ बुक्स का गिव अवे धीरे धीरे कर दूंगा। आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है इसके बारे में मैं वीडियो के मध्य में और वीडियो के अंत में आपको कुछ बातें बताऊंगा। हालांकि कुछ नॉर्मल से नियम है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई मैं 50,000 का मोबाइल दे रहा हूं आपको। सामान्य से एक पुस्तक है, इसका मूल्य है 635 रुपए, और मार्केट में या ऑफलाइन ऑनलाइन आपको 450 से 500 रुपए में मिल जाती है। तो बिल्कुल नॉर्मल से नियम होंगे, कोई विशेष वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना होगा, ये इसका नियम है। शुरुआत करते हैं इसकी पेज क्वालिटी से। तो इसकी पेज क्वालिटी एवरेज है, लेकिन इसकी प्रिंटिंग काफी अच्छी है, तो आपको पढ़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। यदि इसकी विषय सूची में आपको दिखाऊं तो इसमें शुरुआत में आपको सबसे पहले प्राचीन भारत दिया गया है 168 पेज में। प्राचीन भारत के पॉइंट्स दिए गए हैं, वही पॉइंट्स हैं जैसे प्रागैतिहासिक संस्कृतियां, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, सभी वही पॉइंट्स हैं, संगम युग वगैरह, जो आप सामान्य पुस्तकों में देख सकते हैं। आपको थोड़ा सा क्लोज से मैं दिखा देता हूं। उसके बाद में मध्ययुगीन भारत दिया गया है 216 पेज में। साथ ही जो भी चैप्टर समाप्त होता है उनमें से अधिकांश चैप्टर्स के बाद में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। फिर उसके बाद में आधुनिक भारत है, इसमें लगभग 246 पेज में दिया गया है। मुगल साम्राज्य के पतन से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब, आर्थिक प्रभाव, 19वीं सदी के अन्य जन आंदोलन, 1857 की क्रांति वगैरह सारे टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं। फिर इसमें डी खंड, चौथा खंड है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथिक्रम दिए गए हैं। और पांचवा जो खंड है ई, उसमें आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाते हैं, जिसमें आदर्श प्रश्न पत्र भी हैं, अभ्यास प्रश्न पत्र भी हैं, और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षाओं के भी कुछ पेपर्स दिए गए हैं। हालांकि इसमें दिक्कत वाली बात यह है कि 2009 तक के इसमें दे रखे हैं, और इतने पुराने पेपर्स हैं, आपको शामिल करने चाहिए थी, क्योंकि 2021 आ गया है, तो आपको कुछ नए पेपर्स निश्चित रूप से इसमें देने चाहिए थे। इसके बाद में इसमें मानचित्रों की सूची है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, और कुछ एक दो नहीं, इसमें पूरे 51 मानचित्र दिए गए हैं। जिस प्रकार से स्पेक्ट्रम की मानचित्र वाली बुक आती है, उसी प्रकार की अच्छी क्वालिटी के मानचित्र आपको इसमें दिए गए हैं, जो कि निश्चित रूप से खासतौर से प्राचीन भारत में तो बहुत ही फायदेमंद होते हैं। सबसे पहले मैं इसकी प्राचीन भारत का कंटेंट दिखाऊं आपको। तो जैसे सबसे पहले ये परिचय दिया गया है, प्रागैतिहासिक संस्कृतियां दी गई हैं, सभी जगह आपको मैप्स मिल जाएंगे। लेकिन यदि आप इस बुक को कंपेयर करने लग जाएंगे ऐसी पुस्तकों से जो अपने काल की विशेष पुस्तकें आती हैं और काफी विस्तार से लिखा हुआ होता है, जैसे केसी श्रीवास्तव की आती है, हरिश्चंद्र वर्मा की बुक आती है, या रामलखन शुक्ल जैसी बुक आती है, तो आपको इसमें कंटेंट कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि शॉर्ट में दिया गया है। जैसा कि पुस्तक की शुरुआत में इसमें लिखा गया है कि ये रैपिड रिवीजन स्टडी पैक है, तो रैपिड रिवीजन के लिए है। यदि यूपीएससी में आप जाते हैं, क्योंकि आधुनिक भारत के तो फिर भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मध्यकालीन और प्राचीन के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी प्री में, तो उस लिहाज से यदि आपके पास समय कम हो तो आप इस प्रकार की पुस्तकें पढ़ सकते हैं जिसमें शॉर्ट में दिया गया हो। हालांकि पूरी पुस्तक में आपको इन इतिहास का विवरण इस प्रकार से नहीं दे रखा है। लगभग 60% हिस्से में आपको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत दे रखा है, और 40% हिस्से में आपको बाद में प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रकार के प्रश्न हैं, जैसे मैप्स वाले क्वेश्चन भी हैं, बाकी सभी प्रकार के प्रश्न भी आपको दे रखे हैं, और आपको अभ्यास प्रश्न पत्र भी दिए गए हैं, पिछले एग्जाम्स के भी कुछ प्रश्न पत्र दिए गए हैं। हालांकि उनकी जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि पेपर का पैटर्न काफी बदलाव हो गया है, तो नए पेपर इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। तो इसमें लगभग 1032 पेज हैं, और 6000 से ज्यादा प्रश्न इसमें दिए गए हैं आपको, टोटल जो प्रश्नों की यदि मैं बात करूं। और इसका कंटेंट है वो काफी शॉर्ट में दे रखा है। शॉर्ट में देने का मतलब मैं आपको इसका बताऊंगा भी कि इसके अलावा भी आप कौन सी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। यदि आप शॉर्ट में भी पढ़ना चाहते हैं, तो यदि आप जैसे आर्य कंपटीशन टाइम की बुक आती है वो पढ़ सकते हैं, या उससे थोड़ा सा कम पढ़ना चाहते हैं तो किरण कंपटीशन टाइम की जो फैक्चुअल बुक्स आती हैं वो भी आपको इस प्रकार का लाभ दे सकती हैं। इसमें फैक्ट्स भी हैं, थोड़ी थोड़ी डिटेल है, यानी पूरी डिटेल में नहीं है। तो किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है यदि मैं बात करूं, तो आप टीजीटी वगैरह के एग्जाम के लिए इसको पढ़ सकते हैं, यूपीएससी प्री के लिए पढ़ सकते हैं यदि आपके पास समय कम है, या और भी किसी राज्य की सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए, मेंस वगैरह के लिए तो बिल्कुल कोई काम की नहीं है ये। प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए आप पढ़ सकते हैं शॉर्ट में पढ़ना चाहें तो, या नेट वगैरह के लिए भी आप शॉर्ट में कम समय में पढ़ना चाहते हैं। यदि आपको जेआरएफ आपका टारगेट नहीं है, सिर्फ आपका नेट ही टारगेट है, और आपके पास समय कम है, और आप एक ही बुक लेना चाहते हैं जिसमें आपको जो प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक कवर भी हो जाए और आपके कुछ क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाए, तो आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। हालांकि बहुत अच्छी पुस्तक ये नहीं कहूंगा मैं आपको, एवरेज बुक है, लेकिन ज्यादा गलतियां वगैरह नहीं है। शॉर्ट में दिया गया है मैं मानता हूं,
मैं थोड़ी सी एवरेज इसलिए कह रहा हूं, बुक की क्वालिटी इतनी कोई खराब नहीं है। मेरे को हमेशा ही ऐसी पुस्तकें पसंद आती हैं जो अपने काल की विशेष होती हैं। आप 200 पेज पढ़ने की बजाय 300 पेज भी पढ़ सकते हैं। एक बार आपको समय जरूर लगेगा, लेकिन आप सभी बातें अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। वो ज्यादा बेटर रहता है आपके लिए, लंबे समय के लिए आप जो भी एग्जाम देते हैं। लेकिन आपके पास समय कम है तो आप इस प्रकार की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, या फैक्ट्स वाली जो बुक है वो भी, उनके भी मैंने रिव्यू किए हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये इस बुक का रिव्यू हो गया। यदि बात करें जो मैंने बताया था, छोटा सा है, आपने वीडियो यदि पूरा देख लिया है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और वीडियो पे कमेंट करना है। कमेंट के अंत में आपको #history360 लिखना है, हैश लगाकर history360 लिखना है इंग्लिश में, तो उससे आपका पार्टिसिपेशन मान लिया जाएगा। इसके अलावा कोई शेयर वेयर का कोई ऑप्शन नहीं है। यदि आप करना चाहें तो आपकी मर्जी है कि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप शेयर कर सकते हैं, या किसी टेलीग्राम ग्रुप में आप इसको शेयर कर सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा। हालांकि ऐसी इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। आप जैसा भी नॉर्मल कमेंट करते हैं, वीडियो अच्छा लगता है, नहीं लगता है, नेगेटिव पॉजिटिव सभी प्रकार के कमेंट मान्य होंगे। आलोचना भी होती है वीडियो की, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कमेंट कभी डिलीट नहीं करता। तो आप उसके अंत में भी #history360 लगाएंगे तो भी आपका पार्टिसिपेशन मान लिया जाएगा। और बिल्कुल रैंडमली मैं एक व्यक्ति को चुनूंगा और उसी को ये बुक मैं भेज दूंगा डाक के माध्यम से। उनका पता वगैरह मैं अपने आप पूछ लूंगा। जिस प्रकार से मैं यूट्यूब पर अपने पेज पर कम्युनिटी टैब में जो प्रश्न वगैरह लिखता हूं या जो पोस्ट वगैरह लगाता हूं जहां आपको सूचना मिलती है कि रिव्यू कब आने वाला है, वहीं पर मैं उसका नाम लिख दूंगा किसी एक व्यूअर को। बिल्कुल एक पुस्तक ही है, सामान्य सी, कोई 1000-50,000 का कोई नाम नहीं है, सामान्य सी एक बुक है और आप में से किसी एक को मिल जाएगी। ऐसे में समय समय पर आने वाली कई पुस्तकों को आपको इस प्रकार से अपने जो मेरे आप सभी भाई बहन हैं सभी को मैं भेंट कर दूंगा। तो ये था मेरा रिव्यू और गिव अवे के लिए पार्टिसिपेशन के नियम थे। आपको ये रिव्यू कैसा लगा है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। साथ में आपको history360 हैश लगाकर लिखना होगा। धन्यवाद।